नाटक, क्या नाम है? ध्रुवसौम्नी। इस ध्रुवसौम्नी नाटक में चंद्रगुप्त और ध्रुवसौम्नी के मध्य संवाद होते हैं। ध्रुवसौम्नी अपने को मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब तक वहाँ पर चंद्रगुप्त आ पहुँचता है तो उसे रोकता है। ध्रुवसौम्नी कहती है, अरे चंद्र, तुम आ गए हो तो मैं थोड़ी देर रुक ही जाती हूँ, और दोनों के मध्य संवाद होते हैं। तो चंद्रगुप्त कहता है ध्रुवसौम्नी से, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जीवन क्या है? विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी राज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। ध्रुवसौम्नी, नहीं, मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी सेविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम्हें उस दिन लाए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? मतलब ध्रुवसौम्नी को ही उसके पिता के यहाँ से कौन लाया था? चंद्रगुप्त ही लाया था। फिर क्या कहता है चंद्रगुप्त? मैं गुप्त कुलवधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? ध्रुवसौम्नी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास? ध्रुवसौम्नी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैं राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पद दलित होना ना पड़ेगा। ठहर कर, और एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढक दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया। सहसा चुप हो जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त ये कहता है कि मेरे इस अज्ञात भाव ने क्या किया? अपना मधुर आलोक जो ढक दिया था। मतलब चंद्रगुप्त जो था वो भी ध्रुवसौम्नी से प्रेम करता था, लेकिन जब उसे उसके बड़े भाई की उसको पत्नी बना दिया गया तो उसने उसको बंदी बना लिया गया। ठीक, ध्रुवसौम्नी आंखें बंद किए हुए कोलाहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश, और रामगुप्त का जो है शिखर स्वामी के साथ प्रवेश होता है। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त, शिखर स्वामी, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना भयानक है। ठीक, ये और कुछ बातें कहता है, डॉट डॉट करके उसने छोड़ दी है, इसलिए उसने डॉट डॉट लगा के छोड़ा। ठीक, शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर, आमत्ति, तब भी तो तुमने व्यवस्था दी है
कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की प्रकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें शील ना हो, और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। कापुरुष मतलब कायर पुरुष। आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान शिखर स्वामी बीच में बात काटकर उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया, इसके लिए मुझे प्राणदंड दिया। जाए, मैं उसे अविचल भाव ग्रहण करूँगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। इसी के साथ क्या होता है, मंदाकिनी का प्रवेश होता है। प्रवेश करके राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। आमत्य या कैसी व्यवस्था है तो मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा करके देखो, बचेगा तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। ये मंदाकिनी कौन है? ये बहन है राम। ठीक। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तुम कहाँ से यहाँ उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है आमत, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मलते हुए, दुर्भि संधि छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, आ जाओ, तब आओ, हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा का फिर प्रवेश होता है। कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। ओह, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामी, उसे छोड़ दो कुमार, यह तो एक वही नपुंसक तो नहीं है। बहुत से लोगों में से किसको निकालोगे? चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतन सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, आमत्य, तो तुम्हारी ही बात सही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुवस्वामिनी बनकर उस सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, तुम मुझको न जाने दोगी, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। ये बात क्या कहती है? ध्रुवस्वामिनी कहती है चंद्रगुप्त से कि मुझे इतने, मेरे लिए जो है तुम प्राण ना दो। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने या कैसी निर्लज्जता। ठीक। ध्रुवस्वामिनी जब उसको पकड़ लेती है तो रामगुप्त कहता है कि ये सबके सामने कैसी निर्लज्जता है। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त को छोड़ती ही जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या, सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है।
चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि इन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ है? तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। गुरुस्वामी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चय ही है। अब इसमें विलंब की क्या आवश्यकता नहीं, विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त प्रस्थान जाता है। गुरुस्वामी मंच पर बैठकर रोने लगती। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय? तुम तो पहले से ही शंका थी, मुझे तो पहले से ही शंका थी, और आज तो तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। गुरुस्वामी, अनार्य, निष्ठुर, मेरे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्मवाक्य के धुएं से दम घोंटकर मार डालने की आशा ना करो। आज मेरी असहता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तात्पर्य है। हाथ उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान चला जाता है। गुरुस्वामी, कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपती हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल अवकाश से मिला दिया हो। ठहर कर जिस वायुविहीन प्रदेश में उड़ी हुई सांसों का बंधन हो, अरगला हो वहाँ। ये पैराग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा पैराग्राफ, पंक्तियाँ नोट कर लीजिए इसकी, ठीक है, पूरा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। गुरुस्वामी का कथन है कि कितना अनुभूत था वह एक क्षण का आलिंगन। यह बात पहले अंग में कही जा रही है और गुरुस्वामी द्वारा कही जा रही है बात। यही पूछेगा कि ये पंक्तियाँ किसने कही, ठीक है। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपती हुई वसुधा को क्षितिज क्या होता है? क्षितिज क्या होता है? एक शब्द आया क्षितिज, क्या होगा क्षितिज? वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश एक जगह पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्षितिज कहलाता है। इधर देख लो, वो क्षितिज दिख रहा है ना। आइए, रहते यह जीवन असहाय हो गया था तो भी मरूंगी नहीं। संसार के सब दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचती रही। तुम्हारे उपहार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही। ओ हृदय पर उंगली रखकर इस वच्च स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। ठीक, वो अपने हृदय पर हाथ रखती है, कहती है क्या इस हृदय में दो हृदय हैं, एक हाँ करता है और दूसरा ना करता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किन गुरुस्वामी के साथ सख्त शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। गुरुस्वामी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याय नहीं, रानी की भी एक बात ना मानोगे। मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। फिर गुरुस्वामी क्या कहती है? गुरुस्वामी, कुमार, यह मृत्यु का निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे। कहती है कि यार मृत्यु का जो निर्वासन का सुख है क्या तुम अकेले लोगे? तुम वहाँ जाओगे और मार दिए गए तो मृत्यु का सुख तुम अकेले नहीं लोगे। ऐसा नहीं हो सकता, राजा की इच्छा है, वह जानते हो, मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। वो कहती है राजा की ये इच्छा है, अगर मैं वहाँ मारी गए या तुम मारे गए
तो राजा का दोनों काम हो जाएगा। अगर तुम मारे गए तो भी राजा सिंहासन पर बैठेगा, अगर मैं मार दी गई भी राजा कहता है, दोनों काम होंगे। राजा यही चाहता है धुरूस्वामिनी से भी छुटकारा मिल जाए और चंद्रगुप्त से, ये धुरूस्वामिनी कहना चाहते हैं। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूँगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वह धुरूस्वामिनी का वेश धुरूस्वामिनी ही ना देखे तो किस काम का। धुरूस्वामिनी कहती है कि क्योंकि चंद्रगुप्त जो शक शिविर में जा रहा है तो वो स्त्री वेश में जा रहा है, धुरूस्वामिनी के वेश में बनकर जा रहा है। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त को चुबक पकड़कर अकरुण देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चले। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। तो ये नाटक का दूसरा गीत है। कौन गा रही है? मंदाकिनी। पहला गीत किसने गाया था? मंदाकिनी में पहला गीत गाया था। तो पहले अंक में आपको 2 गीत मिलेंगे, दोनों मंदाकिनी के द्वारा गाए जाते हैं। और ये उस समय का गीत है जब शक शिविर में जो है धुरूस्वामिनी और चंद्रगुप्त जा रहे हैं, तो मंदाकिनी भी साथ में है और तब उस समय ये गीत गाया जाता है। ठीक, गंभीर स्वर से गाते हुए प्रवेश। क्या कहती है? पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद पर हो चूम रहे, तब भी गिरपथ पर अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। आँखों पृथ्वी की आँखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तन में हो ज्योति बन अपनी प्रतिमा को गढ़ता। पीढ़ी की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो छत के फूल वहाँ, बन व्यथा तिमिस्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तन हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे। भैरों से हो व्याप्त दिशा, हो काँप रही भयचकित निशा, वो श्वेत धार बहती कपीशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न, मौन हो निष्ठुर, श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, जिन सहसा पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नौ नीलकंठ की छाप लिए, विश्रांत शांति के साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और धुरूस्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान, अकेले मंदाकिनी जो है वह वहीं पर खड़ी रह जाती है। ये यहाँ तक था प्रथम अंक। यहाँ पर प्रथम अंक की समाप्ति होती है। इसके बाद प्रारंभ होता है द्वितीय। द्वितीय अंक प्रारंभ कहाँ से होता है? एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों की एक दालान, मतलब प्रवेश बताया जा रहा है। बीच में छोटी छोटी सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियाँ हैं, उनमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती। ये था प्रवेश। साज सज्जा कुछ इस प्रकार की थी। अब प्रारंभ कहाँ से होता है? द्वितीय कोमा के कथन से प्रारंभ होता है, संवाद से प्रारंभ होता है द्वितीय अंक। अभी पता चलेगा कोमा कौन।
कोमा सकराज की प्रेमिका। ठीक, कोमा धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करती है। क्या कहती है? इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है व्याख्या के लिए कि इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य का आवरण डाल देती। का इनको न सींचा जाए तो ये मुरझा जाता है, सौंदर्य जो इनका वो धूमिल हो जाता है। देख, आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए, खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक, इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे हैं, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास है, आलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसे तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्राण, प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आँखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। कहते हैं अगर सामने से कोई प्रकाश पड़ जाए तो क्या होता है? तीव्र प्रकाश आँखों पर पड़ जाए तो क्या होता है? जो पास की वस्तु भी झिलमिली से दिखाई, मतलब आँखों में झिलमिलाहट आ जाती है, पास की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है। तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं, अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही तो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक रीत होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना, दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा, तू किसे अच्छा समझती है? और ये द्वितीय अंक का पहला गीत है जो कोमा गाती। ठीक, पहले जो गीत मंदाकिनी के गाए पहले अंक के, ये द्वितीय अंक का पहला गीत कोमा ने गाया। गीत क्या है? यौवन चंचल, यौवन तेरी चंचल छाया, जिसमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस तू है लाया। प्यारे प्याले में मद बनकर तब तू फली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कहाँ तो पथिक कहाँ से आया। ये गीत था कोमा का। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। सकराज का प्रवेश हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है। उसे कोमा को नहीं देखा। सकराज, खिंगल अभी नहीं आया क्या? वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? मतलब वो संधि प्रस्ताव लेकर कौन गया था? खिंगल गया था। ठीक है, उसी की बात कर रहा है कि अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया है? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोच, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं, हम लोगों को भी रक्त की नदियाँ बहानी पड़ेंगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो बैठ जाऊं, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है, कोमा आहट पाकर खड़ी है। उसे देखकर, अरे कोमा कोमा कोमा। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा ना दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? सकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थितियों में हूँ
उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है। तुम्हें यह भूलना जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उसमें अलग रखने का क्या यह स्थिति कुछ सरल हो रही है? सकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। फिर कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकाने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन ना होना चाहिए। महाराज, ये बात कौन कहती है? कोमा कहती है। व्याख्या के लिए बताना पड़ेगा कि ये कोमा का कथन है और कोमा सकरात से बात कर रहे उस समय का ये संवाद है। ठीक। सकरात, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य को दुर्बलता के नाम है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है? ये मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो सौभाग्य दुर्भाग्य मनुष्य ये दुर्बलता देखता है। अगर मनुष्य प्रयास करे तो मिलेगा तो मिलेगा, और प्रयास ना करने के लिए वो यही कह देता है कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक मानता हूँ। कहता है कि अगर परिश्रम किया जाए, अगर मनुष्य में पुरुषार्थ है तो वो जरूर मिलेगा, भाग्य के सहारे नहीं, पुरुषार्थ से मिल। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। कोमा ये कहती है कि अगर आप अपने संसार के नियम के अनुसार आप अपने महान के सम्मुख, उसने बताया कि चंद्रगुप्त को बड़ा महान है, उसके सम्मुख अगर थोड़ा विनीत बनकर उपद्रव ना करें तो ये युद्ध कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर सकता। सकरात, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है? सकरात चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी एक पाषाणी प्रतिभा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उसमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। सकराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश। सकराज, कहो जी, क्या समाचार हैं? खिंगर, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों के अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें अन्यथा मेरी संधि के लिए नियमों को स्वीकार करें। सकराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए। खिंगल, दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। सकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। ए तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल, हाँ महाराज। उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी
भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होगी। बस आज ही अगला